बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सबके अंतरात्मा में विराजमान परम प्रभु परमेश्वर को सादर प्रणाम। आज कार्तिक मास का द्वितीय दिवस, कार्तिक महात्म्य की कथा के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान के नाम का, पावन नाम का उच्चारण करेंगे सब लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम अध्याय की कथा में हमने श्रवण किया कि हरिद्वार में रहने वाले वेद वेदांगों के ज्ञाता, यज्ञ अग्निहोत्र और सूर्य की आराधना करने वाले देव शर्मा नाम के ब्राह्मण, जिनके बुढ़ापे में पुत्री हुई, अपने शिष्य चंद्र के साथ विवाह किया। एक बार वो दोनों वन में कुशा और ईंधन लेने गए तो एक भयंकर राक्षस के द्वारा वो मार डाले गए। भगवत भक्त होने के कारण वो विमान में बैठकर भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। दूसरे अध्याय की कथा में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं, ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा निहता बुभौ, पित्रे भर्तृदुःखार्ता करुणम पर्यदेवयत्। भगवान बोले कि हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वो दुखित होकर विलाप करने लगी। वो बोले कि हा प्राणनाथ, हा पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई हूं। हाय, मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्रादिकों से मेरा कौन पालन पोषण करेगा? मुझे किसी भी कार्य करने का ज्ञान नहीं है। अब मुझसे स्नेह, अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? मैं ऐसे घृणित हो गई, मेरे पर दैव का कोप हो गया। अब मैं किस तरह जीवन को धारण करूं? मैं बड़ी पापी हूं। भगवान कहते हैं कि चील पक्षी की भांति रुदन करते हुए गुणवती व्याकुल होकर जिस प्रकार से वायु के झकोरे से झकझोर दिए जाने के कारण केले का वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ता है, ठीक वैसे ही दुख के कारण दुखी होकर के सत्यवती पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो फिर विलाप करने लगी और अत्यंत व्याकुल होती हुई शोक के सागर में डूब गई। तदनंतर घर की अनेक वस्तुओं को बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ विधि पूर्वक पिता तथा अपने पति का अंत्येष्टि कर्म किया, श्राद्ध इत्यादि कर्म किए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी नगर में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत अर्थात एकादशी का व्रत और कार्तिक माह का व्रत, ये दोनों भुक्ति मुक्ति पुत्र संपत्ति देने वाले तथा हमको अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर, यानी जब तुला राशि में सूर्य आवे, कार्तिक महीने में प्रातः काल जो स्नान करते हैं, वो यदि बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूजनीय बन जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं।
जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई करे, स्वच्छता करे, भगवान का पूजन करे, वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाते। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी कार्तिक के व्रत के नियम का पालन करते हैं, वह देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रत्येक वर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली हो गई और ज्वर से पीड़ित थी, यानी उसका शरीर अत्यंत जर्जर हो गया, ऊपर से बुखार से भी पीड़ा हो रही थी। ऐसी दशा में वो धीरे धीरे गंगा स्नान करने को गई। वो जल में स्नान करने के लिए जैसे उतरी तो ठंड से कांपने लग गई। उस विह्वल अवस्था में उसने आकाश मंडल से विमान को आते हुए देखा और उस विमान पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाले भगवान के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा इत्यादि से सेवित उस विमान पर उन पार्षदों ने गुणवती को चढ़ाया और चमर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ लोक में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वो अग्नि के समान प्रदीप्त लग रही थी। इस प्रकार वो कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तू वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में अतीव शोभा है और घर में लक्ष्मी जी का निवास है। उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य इत्थं निशम्य भुवनाधिपते सदानीं प्राग्जन्म पुण्य भव वैभव जात हर्षा विश्वेश्वरं त्रिभुवनैक निधान भूतम् कृष्णं प्रणम्य वचनम निजगाद सत्या। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वह सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वो कार्तिक व्रत का 16वां हिस्सा भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली। सत्यभामा जी अत्यंत हर्षित हुई, भगवान को प्रणाम किया और कुछ बोली। ये तीसरे अध्याय में आप लोग श्रवण कर पाएंगे। इस प्रकार पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म के दूसरे अध्याय की कथा आप लोगों ने श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो, आप सपरिवार भगवान कृष्ण की कृपा से सुखी रहे। वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल पर कार्तिक महात्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन आप कार्तिक भर कार्तिक महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हुए आज की कथा का यही विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।